30,000 mAh। कुछ नहीं बोल सकते। इस पावर बैंक के डिजाइन की बात की जाए तो आपको टेक्सचर हल्का फुल्का देखने को मिल जाता है, मतलब लाइन वाला। एंड देन अगर एमआई के जितने भी आप पावर बैंक देखो तो उसमें से कुछ पावर बैंक का डिजाइन आपको इसी तरह का देखने को मिलेगा, तो डिजाइन में कुछ एक्स्ट्रा आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। बात करें इस पावर बैंक के बिल्ड क्वालिटी की तो इसमें आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलता है। इसमें आपको ट्रिपल पोर्ट आउटपुट दिया गया है जिसमें 2 USB टाइप A और टाइप C दिया गया है। कहने का मतलब भैया ये कि जो इसका टाइप A वाला पोर्शन है उससे तो आपका चार्ज होगा ही होगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो C टाइप कनेक्टिविटी दिया गया है इसकी मदद से भी आप आउटपुट ले सकते हैं। यानी C टाइप टू C टाइप वाला जो केबल होता है उसकी मदद से आप अपने फोन को या फिर डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ डुअल इनपुट भी मिल जाता है, यानी माइक्रो USB और C टाइप। इस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए आप चाहे तो माइक्रो USB केबल या फिर C टाइप का यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 4 इंडिकेटर लाइट भी देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप ये चेक कर पाएंगे भैया ये पावर बैंक आपका कितना % चार्ज है। यहाँ पे मैं एक चार्ट आपको दिखा देता हूँ जिसकी मदद से आपको पता चल पाएगा कि बेसिकली ये जो लाइट है यानी LED लाइट जो है वो किस तरह से काम करता है। लेकिन ये पता करना कि आपका पावर बैंक कितना % चार्ज है, इसके लिए आपको एक बटन की जरूरत पड़ेगी जो कि साइड में दिया गया है जिसे बैटरी लेवल चेक बटन कहा गया है। जब आप इसे प्रेस करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आपका पावर बैंक कितना % चार्ज है। मैंने अभी तक जितने भी Xiaomi के पावर बैंक के रिव्यू किए हैं, जैसे Redmi का पावर बैंक हो गया या फिर MI का पावर बैंक हो गया, तो उन वीडियो पे सबसे मैक्सिमम पूछे जाने वाले सवाल ये होते हैं कि भैया ये जो पावर बैंक है यानी MI का या फिर Redmi का, इसे ऑफ कैसे करते हैं। तो देखो भैया बात कुछ ऐसा है कि ये जो MI का पावर बैंक है इसमें आपका ऑटोमेटिक ऑफ सिस्टम दिया गया है, यानी आपका जो फोन या फिर कोई भी डिवाइस जो है वो चार्ज में जैसे आप लगाए उसके बाद चार्ज से रिमूव करते हैं तो भी यहाँ पे लाइट जो है वो थोड़ा देर के लिए ब्लिंक करता है और उसे देख के आप ये बटन जो है साइड में जो दिया गया है इसे प्रेस करना चालू कर देते हो। बेसिकली ये बटन कुछ भी नहीं करता, यानी ये ऑफ ऑन वाला बटन है ही नहीं, ये ऑटोमेटिक जो है आप उसे छोड़ दो, ऑटोमेटिक जो है आपका पावर बैंक जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन आई थिंक कि अब आपका दूर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। चलो भैया ये तो हो गया लन फन देवानंद वाली बातें, अब है मेन मुद्दे वाली बात। ये पावर बैंक चार्ज होने में यानी फुल चार्ज होने में कितना टाइम लेता है। अकॉर्डिंग टू कंपनी का ये कहना है कि 18 वॉट फास्ट चार्जिंग वाले एडेप्टर से अगर आप चार्ज करते हैं तो इस पावर बैंक को चार्ज होने में 10 घंटा लग जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पावर बैंक में आपको एक चीज दिया गया है PD 3.0 यानी पावर डिलीवरी 3.0। जब आप 24 वॉट के एडेप्टर से इस पावर बैंक को चार्ज करते हो तो कंपनी का ये कहना है कि 7.5 यानी 7.5 घंटा में आपका ये पावर बैंक फुल चार्ज हो जाता है। दैट मीन्स कि 24 वॉट चार्जिंग एडेप्टर को सपोर्ट करता है इससे चार्ज करने के लिए। ओके, लेकिन ये पावर बैंक 18 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है जब हम डिवाइस को चार्ज करते हैं। ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए, आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इस पावर बैंक के चार्जिंग टाइमिंग को चेक करने के लिए मैंने खुद से इसे चार्ज करके देखा। अब चूंकि मेरे पास 18 वॉट का चार्जर नहीं था तो मेरे पास जो चार्जर था वो था डैश चार्जर 20 वॉट वाला OnePlus का, तो मैंने उससे सबसे पहले चार्ज करके देखा। यहाँ पे जो केबल मैंने यूज किया है वो है माइक्रो USB केबल। माइक्रो USB केबल से इसे चार्ज करने में 13 घंटा 51 मिनट लग गया। उसके बाद मैंने दूसरा चार्जर यूज किया है वुक चार्जर जो कि Realme का आता है, वो भी 20 वॉट का ही था और यहाँ पे इस बार मैंने C टाइप केबल यूज किया है और इससे चार्ज होने में 13 घंटा 42 मिनट लगा। मेरे पास 18 वॉट का चार्जर एडेप्टर नहीं था, नहीं तो मैं उससे भी चेक करके देखता। आई थिंक कि 18 वॉट से जो कंपनी कह रही है कि 10 घंटा लगेगा, आई थिंक कि 10 घंटा लगेगा। मैं कुछ कह नहीं सकता इसके बारे में क्योंकि जो टाइम पीरियड 20 वॉट के चार्जिंग एडेप्टर से निकल के आया है वो आपके सामने मैंने आपको बता दिया।
अब यहाँ पे आपका एक सवाल हमेशा रहता है जब भी हम पावर बैंक का रिव्यू करते हैं कि जब पावर बैंक को हम चार्ज करते हैं तो भैया हमारे पास जो है वो नॉर्मल चार्जर जो लोकल मिलता है 10 वॉट वाला 15 वॉट वाला, तो उससे इस पावर बैंक को चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि 30,000 mAh का पावर बैंक को चार्ज करना, इसे मैंने फिर डिस्चार्ज किया और 4 दिन के बाद फिर से मैंने सेम वही काम किया था। तो आप सोच सकते हो कि मुझे इसे चार्ज करने में कितना मेहनत करना पड़ा। एनीवे, ये तो बात हो गई इस पावर बैंक के चार्ज होने की टाइमिंग प्रोसेस। अब सवाल ये आता है कि ये पावर बैंक हमारे डिवाइस को कितनी देर में चार्ज कर देता है। आइए देखते हैं कि इस पावर बैंक से आपका फोन कितनी देर में चार्ज होगा। इस पावर बैंक के आउटपुट कैपेसिटी को चेक करने के लिए मैं 2 फोन का यूज किया हूं, एक है OnePlus 6 और एक है Realme X। OnePlus 6 की बैटरी कैपेसिटी 3300 mAh है और इसे फुल चार्ज होने में 2 घंटा 8 मिनट लगा। OnePlus 6 को इस पावर बैंक से मैंने 4 बार चार्ज किया है और टोटल जो mAh निकल के आता है वो है 13,200 mAh। बात करें Realme X की, तो Realme X का जो बैटरी कैपेसिटी है वो 3765 है और इसे फुल चार्ज होने में 2 घंटा 11 मिनट लगा। Realme 6 को ये पावर बैंक 3 बार फुल चार्ज किया और एक बार जो है वो 93% चार्ज किया। 3 बार के हिसाब से हो जाता है 11,295 और 93% अप्रॉक्स जो है आपका 3501 mAh हो जाता है। अब मैं टोटल mAh को कैलकुलेट करता हूं कि कितना आउटपुट हमें मिला। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 27,996 mAh हमें इस पावर बैंक से देखने को मिल जाता है, यानी इतना आउटपुट हमें ये पावर बैंक दे देता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके फोन की बैटरी कैपेसिटी 4500 mAh है तो 6 बार आराम से आप अपने फोन को चार्ज कर पाएंगे और 20% जो है वो और एक्स्ट्रा आपका चार्ज हो जाएगा इस 30,000 mAh के पावर बैंक से। एक चीज आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, यहाँ पे जो मैं टाइमिंग आपको बता रहा हूं या फिर जो दिखा रहा हूं, तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि 5-10 मिनट जब आप करें तो आगे पीछे हो जाए, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है हमारे लिए कि 30,000 mAh का जो ये कैपेसिटी वाला पावर बैंक है ये चार्ज होने में 7.5 घंटा 8 घंटा भी लगा ले तो ठीक है। अगर मेरे पास 24 वॉट वाला एडाप्टर है तो, अगर नहीं है तो भैया आपको पता ही है कि ये कितने देर में चार्ज होगा। ये जो MI का 30,000 mAh जो कि 18 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, इसका जो प्राइस है वो है 2500 रुपए के आसपास। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेस्ट बाइंग लिंक दिया है जिसमें शायद आपको कुछ डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको परचेज करना है ये वाला पावर बैंक तो वो जो लिंक है उससे परचेज कर सकते हैं। ऐसे आपकी मर्जी, आप जहां से भी परचेज करना चाहें आप कर सकते हैं। MI के पावर बैंक में आपको एक चीज हमेशा देखने को मिलता है, ये जो बैटरी लेवल चेक बटन होता है, जब आप इसे 2 बार प्रेस करते हो कुछ इस तरह से, उसके बाद ये लो चार्जिंग मोड में चला जाता है 2 घंटे के लिए। यानी आपका जो छोटा मोटा डिवाइस है जैसे हैंड बैंड हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, वायरलेस ईयरफोन हो गया एंड एक्सेट्रा, तो आप वो चार्ज करने के लिए आप इसके लो पावर मोड को ऑन कर सकते हो। इसमें आपको एडवांस्ड 60 लेयर सर्किट प्रोटेक्शन भी दिया गया है, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। ओवरऑल मैंने इस पावर बैंक के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। सबसे पहले मैं इसे साइड करके रख देता हूँ, भैया हाथ दर्द देने लगा, बहुत भारी है। इस पावर बैंक का अगर मुझे कोई ड्रॉबैक निकालना हो तो बस एक ही चीज है, ये पावर बैंक काफी ज्यादा भारी है। अब चूंकि भारी वाली बात आ गई है तो भैया इसका वेट चेक कर लिया जाए कि कितना भारी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस पावर बैंक का जो वेट है वो आधा किलो से भी ऊपर है, यानी 648 ग्राम इस पावर बैंक का वेट है। एक चीज इस पावर बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए और इसे आप कॉन्स में ले सकते हैं। अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो इस पावर बैंक को लेके नहीं जा सकते, क्योंकि पावर बैंक के लिए यहाँ एक रूल बनाया गया है और उस रूल के मुताबिक यहाँ पे जो लिमिट सेट किया गया है 100 WH यानी वॉट आवर, अगर इस लिमिट को एक्सीड करता है आपका पावर बैंक, दैट मीन्स कि वो पावर बैंक आप फ्लाइट में लेके नहीं जा सकते। साइड में मैंने फॉर्मूला भी दिखाया है, इसकी मदद से आप अपने पावर बैंक का जो कैपेसिटी है वो चेक कर सकते हैं। अब अगर इस पावर बैंक के सेल कैपेसिटी को कैलकुलेट किया जाए तो होता है 111 WH। अब यहाँ पे जो लिमिट रखा गया है वो है 100 WH। इस लिमिट को एक्सीड कर जा रहा है ये पावर बैंक का सेल कैपेसिटी, तो इस कारण से आप इसे फ्लाइट में लेके नहीं जा सकते क्योंकि ये रूल को फुलफिल नहीं करता है।
बाय द वे, अगर इस रूल के बारे में आपको और भी डिटेल से जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं या फिर एयरलाइन इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जो रूल वाला सेक्शन है जाके चेक कर सकते हैं। अब बात अगर मैं करूं अपने एक्सपीरियंस की, तो मेरा एक्सपीरियंस इस पावर बैंक के साथ बहुत अच्छा रहा है, और खास करके जब मैं इसे चार्ज करके और उसके बाद फिर मैं इसे डिस्चार्ज करने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज क्योंकि मैं इसे डिस्चार्ज कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि भैया ये डिस्चार्ज होगा कब, तो इतना आउटपुट इसमें पड़ा हुआ था। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि आप अगर लॉन्ग टूर पे जा रहे हो तो ये पावर बैंक आपके लिए बेस्ट है। एंड देन अगर आप कैमरा जो है, जो सिक्योरिटी कैमरा होता है, वो अगर आपका कहीं ऐसे जगह इंस्टॉल है जहां पे पावर जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये पावर बैंक आप उसमें लगा सकते हो, केबल की मदद से भी चल जाएगा। अगर टेबल लैंप है या फिर एलईडी लैंप है आपके यहाँ, तो आप इस पावर बैंक की मदद से उसे भी जला सकते हो। ओवरऑल एक्सपीरियंस करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हाँ, आप ये पावर बैंक ले सकते हैं। एंड फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पावर बैंक से रिलेटेड आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट हो, या फिर इस पावर बैंक के साथ किस पावर बैंक का आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं, भैया 30,000 mAh का कोई दूसरा पावर बैंक जब लॉन्च होगा तो मैं जरूर इसके साथ कंपेयर करूंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।